लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करते हैं हम। इसमें क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट, द कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको मैं ये लिखता हूँ। द कंपाउंड स्टेटमेंट propositions compound propositions P and Q are logically uh, logically logically equivalent if double implication P double implication Q is a tautology। तो इसको हम जो है सिंबॉलिकली जो है, इसकी नोटेशन जो है हम इस तरह भी लिखते हैं। नोटेशन जो है इसकी P इज इक्वलेंट टू Q, और इसको हम कहते हैं कि ये लॉजिकली जो है ये इक्वलेंट है। तो इसकी एक हम एग्जांपल जो है देखते हैं। और इससे पहले जो है हमने अभी एक बात की है टोटोलॉजी की। तो टोटोलॉजी क्या होती है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनसे जो हमारे पास आउटपुट आता है, हम कनेक्टर बनाते हैं, एक नई स्टेटमेंट जो है बनाते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट्स को जो है अगर हम देखें और उसके सारे ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएं, तो देन हम कहते हैं कि वो हमारे पास टाटोलॉजी है। तो उसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जी टाटोलॉजी की। लाइक टाटोलॉजी जो है देखें क्या है जी, इसकी एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज हमारे पास पी और इसकी एग्जांपल है नॉट पी। हमारे पास दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें देखें जी, ये हमारे पास इसके दो ऑप्शन होंगे, ट्रू एंड फॉल्स, और इसके लिए जो है ये फॉल्स एंड ट्रू। अगर हम बात करें इसकी पी और नॉट पी का जो है हम आर गेट बनाएं, तो इससे जो है हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा हमें, ये तमाम इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ट्रू होंगे। इसके जो ऑप्शंस बनेंगे टोटल ये ट्रू होंगे। तो ये जो है ये हमारे पास टोटोलॉजी होगी, इसकी जो सारे ऑप्शन ये ट्रू हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पी और क्यू हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स, कोई ऐसे दो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम जोड़ें, उनकी कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएं, तो उससे हमारे पास जो ऑप्शंस आए उसको हम टोटोलॉजी का नाम देंगे। अच्छा, इसके बाद एक और जो है एग्जांपल देखते हैं, वो है कंट्राडिक्शन की। तो कंट्राडिक्शन क्या है जी, इसको देखें जी। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दी है, उस एग्जांपल को देखते हैं। पी नॉट पी हमारे पास स्टेटमेंट और उसकी निगेशन है, तो इसके लिए ये ट्रू और फॉल्स, तो इसकी निगेशन तो ये फॉल्स और ट्रू हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को इन दोनों का एंड गेट जो है वो बनाएं, यानी कि एंड लॉजिक बनाएं इनका, पी एंड नॉट पी, तो इसमें देखें ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो इसको हम कंट्राडिक्शन कहेंगे, या इसको हम एब्सर्डिटी भी कहते हैं। एब्सर्डिटी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें इसके सारे ऑप्शन जो है वो फॉल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं कह लें कि कुछ मिक्स और कुछ कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स के ऑप्शन जो है वो आते हैं, तो उसको हम फिर कॉन्टीजेंसी कहते हैं। तो कॉन्टीजेंसी में मिक्स जो है ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अब जो है हम एक करते हैं जी, सेट की फॉर्म में अगर हम लिखें, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी ए
यूनियन बी, ये हमारे पास दो सेट्स हैं और इसके ऊपर हम एक कम्प्लीमेंट लिखते हैं जी। तो ये डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ को हम सेट्स की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जी कि ए यूनियन बी, ए और बी सेट्स हैं और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो इनको फिर हमने क्या करना है जी, इनको लिखना है जी हमने लॉजिक की फॉर्म में लिखना है। तो फिर हमारे पास ये कैसे बनेगा जी, इसकी क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो है हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। तो अगर हम ये कहें कि ए हमारे पास जो है, जो सेट है, ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली, और इसको हम डिनोट करते हैं जी पी से, और बी हमारे पास जो सेट है इसको हम डिनोट करते हैं क्यू स्टेटमेंट से। तो अब ये जो लेफ़्ट साइड है और जो यूनियन है, इसको हम आर रिलेशन से डिनोट करते हैं, और इस तरह से इंटरसेक्शन जो है इसको हम डिनोट करेंगे एंड कनेक्टर के साथ। तो इसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम नेगेशन से डील करेंगे। तो ये सारी बातें अगर हम देखें तो ये जो हमारा लॉ है ये कैसा बनेगा, ये दोबारा मैं लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारा यूनियन था, ये यूनियन है। तो इसको देखें जी, ये हमने यूनियन लिखा था एग्जैक्टली, तो ये यूनियन है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ये हमारे पास, तो इसको हम लॉजिक की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ए के लिए हमने पी स्टेटमेंट लिखी थी, तो इसको पी से डिनोट कर देंगे, और यूनियन के लिए हमें आर यूज़ करना है, आर कनेक्टर, और बी जो है ये हमारी क्यू स्टेटमेंट है। तो नेगेशन जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट को। तो राइट साइड पे देखें, ये पी की नेगेशन हो जाएगी, और ये एंड नॉट क्यू ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो अब इसको हमने लॉजिकली इक्वल देखना है कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। तो इसका हम एक ट्रूथ टेबल जनरेट करते हैं जी। तो ट्रूथ टेबल के लिए हमने लास्ट टाइम चीज़ें डिस्कस की हैं, तो वैसे हम इसको बनाते हैं जी। ये हमारे पास सपोज एक ट्रूथ टेबल बनेगा, पी क्यू स्टेटमेंट का, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास, फिर उनके नेगेशंस हैं, तो इसको हम डील करते हैं जी। देखें जी, हमारे पास ट्रूथ टेबल जो बनेगा वो क्या होगा जी। देखें, इसके जो पहली दो स्टेटमेंट, दो फॉल्स, और नेक्स्ट इसके जो ट्रू और फॉल्स, ये अल्टरनेट हमारे पास सोल्यूशन होंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब इनकी हम निगेशन लेते हैं, पी की भी निगेशन हम लेते हैं, नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये दोनों की जो है हम निगेशन लेते हैं। तो ये हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स और ये ट्रू और ये ट्रू, नेक्स्ट ये फॉल्स और ये ट्रू, फॉल्स और ट्रू। तो अब हमें क्या करना है, पी और जो है, देखिए लास्ट टाइम हमने जो यून देखे आर कनेक्टर करना है पहले, पी और क्यू इनको आर कनेक्टर के साथ जोड़ना है। तो ये पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम को हम यूज़ करके बना रहे हैं ये वाला कॉलम। तो ये इसका सोल्यूशन जो है देखें कैसे होगा, अगर पी और क्यू दोनों फॉल्स होंगे तब इसका सोल्यूशन फॉल्स होगा, अदरवाइज इसको हम ट्रू लिखेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट वाला सोल्यूशन जो इसका फॉल्स होगा। अब इसकी निगेशन देखें, नॉट पी आर क्यू, तो ये हमारा जो है कैसे बनेगा जी। देखें, ये जो अभी हमने कॉलम बनाया है इसके ऑप्शन जो है, जो ट्रू थे वो फॉल्स होते जाएंगे, जो ट्रू फॉल्स होगा वो ट्रू होते जाएंगे। तो अब इसके बाद देखें, हम नॉट पी एंड जो है इसको हम बनाएंगे नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो ये जो हमारा कॉलम 3 और कॉलम 4 है, इन दोनों को मिला के हम ये बनाएंगे। तो ये एंड कनेक्टर है, तो ये उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू होंगी। तो इसमें देखें लास्ट हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं ये ट्रू हैं, तो इनका हमने मिला के इनको इसका आंसर हमने ट्रू लिखा, अदरवाइज ये फॉल्स होते जाएंगे, ये सारे ऑप्शन के फॉल्स होंगे। तो अब देखें लास्ट टू कॉलम जो है हमें क्या बताते हैं कि स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स, कि ये जो हमारे पास
पी आर क्यू इसकी होल निगेशन है, ये लॉजिकली इक्वलेंट है किसके, नॉट पी एंड नॉट क्यू के, ये दोनों इक्वलेंट हैं। तो इसी तरह से जो है हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डिमॉर्गन लॉ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन लें और होल कॉम्प्लीमेंट लें, तो इंडिविजुअली जब इनके कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे तो दरमियान में जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको लॉजिक की फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा नॉट पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू। तो इसको भी हम इसी तरह से जो है जो लॉजिक टेबल है ये बना के कर सकते हैं कि हमारे स्टेटमेंट जो है दो इक्वलेंट हैं। अच्छा, तो अब ये देखते हैं एक छोटा सा टेबल है कि हमारे पास नॉट पी आर क्यू एंड दूसरा जो है ये लॉजिकली इक्वलेंट है पी इम्प्लाइज क्यू के, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये ट्रूथ टेबल जो है इसके लिए जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम देखते हैं जी, या कह लें कि हमारे पास फिक्स पैटर्न है उसको हम देखते हैं जी। तो ये देखें जो पी और क्यू दो स्टेटमेंट हों तो उसके लिए चार ऑप्शन हम लेते होते हैं, तो उसमें पहले ट्रू दो लेते हैं पी के लिए, तो लास्ट जो है फॉल्स। तो ये क्यू के लिए जो है अल्टरनेट हम ऑप्शन जो है यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद देखें जी, हमें पी की निगेशन भी इसमें चाहिए, तो निगेशन पी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जो पहला कॉलम है उसको हम उसके अगेंस्ट हम बातें लिखेंगे, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू जो है वो लिख देंगे। तो इसके बाद जो है हम देखें नॉट पी आर क्यू, इसको हम देखते हैं जी। हाँ, तो इसको देखें जी, नॉट पी और क्यू, तो ये देखें तीसरा कॉलम और दूसरे कॉलम को देखें, इसके सोल्यूशन हमारे पास उस वक्त जो है फॉल्स होंगे जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होंगे। तो ये देखें एक ही ऑप्शन हमारे पास आता है इसमें, अगर देखें तो हम ये सेकंड वाला जो है, बाकी सारे हमारे पास ट्रू आ जाएंगे क्योंकि एक स्टेटमेंट एटलीस्ट इसमें ट्रू है और एक जो है फॉल्स है। अच्छा, तो अब जो है नेक्स्ट देखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये जो पी इम्प्लीकेशन होती है इसमें अगर ये हमारे पास ट्रू हो स्टेटमेंट और ये पी जो है वो ट्रू हो और एफ फॉल्स हो, तो इसका जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो हमें फॉल्स मिलता है। अदरवाइज जो है ये बाकी कोई भी सिचुएशन हो तो उसके लिए हमें इसका सोल्यूशन जो है वो ट्रू मिलेगा। तो हम इसको देखते हैं जी, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इसमें देखें पहले पी भी क्यू है और पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो इसका जो हमें इम्प्लिकेशन है इसकी वो ट्रू होगी। तो अब देखें पी और क्यू सेकंड वाली जो ऑप्शन है इसको देखें, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है ये देखें तो इससे भी ये ट्रू हो जाएगा, और नेक्स्ट लास्ट जो है ये दोनों फॉल्स हैं, तो इसका इम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास ट्रू होगी। तो आप देखें जो कॉलम 4 है, 4 कॉलम है और 5 कॉलम है, इन दोनों के ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो है कॉलम 4 और कॉलम 5 के जो ऑप्शन हैं वो सेम आ गए हैं। तो पहले ऑप्शन को देखें, ये पहले ऑप्शन को और दूसरे ऑप्शन को ये मैच कर गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सी, नॉट पी आर क्यू और दूसरा जो पी इम्प्लाइज क्यू, ये लॉजिकली हमारे पास इक्वलेंट हैं, इसको हम लॉजिकली इक्वलेंट कहेंगे। अच्छा, तो हम नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हमने ये बताना है कि पी आर क्यू एंड आर, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं पी आर क्यू एंड आर, ये स्टेटमेंट और दूसरी जो है पी आर क्यू एंड पी आर आर, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं ये लॉजिकली इक्वलेंट हैं। हम इसको ट्रूथ टेबल से जो है ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है ट्रूथ टेबल बनाना होगा।
इसके ट्रूथ टेबल देखेंगे इसका, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन स्टेटमेंट हैं पी, क्यू और आर, तो इसके हमारे पास 8 जो है ऑप्शन होंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी लॉजिकल हमारे पास आती है या नहीं आती है। तो ये हम इसके टेबल जो है जनरेट करते हैं, जो हम लास्ट टाइम पैटर्न हम देख सकते हैं उसके मुताबिक जो है ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा जी फॉल्स, और लास्ट जो है ये भी हमारे पास 2 ऑप्शन जो है इसके फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है ये ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये हमारे पास जो है 2 ट्रू और 2 फॉल्स ऑप्शन होंगे, और आर के लिए हमारे पास ट्रू, फॉल्स, ये अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ये हमारे पास फिक्स पैटर्न है, इसको हम यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट जो है पूरी करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्यू और क्यू जो स्टेटमेंट हमारी उसको और आर जो है इनको हमने एंड कनेक्टर के साथ जोड़ना है। तो ये देखें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हम इसका आंसर ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके फॉल्स सोल्यूशन, ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये फॉल्स हमारा सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, फर्स्ट कॉलम को और जो अभी हमने जनरेट किया है कॉलम, ये जो अभी कॉलम हमने जनरेट की इसको हमने आर कनेक्टर के साथ जो है करके आर कनेक्टर से हमने इसको जोड़ना है। तो इसको देख सकते हैं हम, ये आर कनेक्टर के साथ इसको जोड़ेंगे क्यू एंड आर। देखें पहला कॉलम और जो चौथा कॉलम है इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स होंगे तो हम इसका ऑप्शन फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज इसको ट्रू लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन जो है इसके आते जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएगा, ये लास्ट फॉल्स हो जाएगा और ये लास्ट भी फॉल्स। अब नेक्स्ट जो है ये हमारी एक साइड जो है पहले की जनरेट हो गई है। अब दूसरी साइड जो है उसको जनरेट करते हैं जी। तो उसको जनरेट करने के लिए हम जो है देख सकते हैं जी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पी और देखें जी पी को और क्यू को जो है आर कनेक्टर के साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, पी और क्यू को यानी पहले कॉलम को, और फिर उसके बाद जो हम पी को और आर को जो है हम आर कनेक्टर के साथ जोड़ेंगे, पी को और आर को। यानी इस तरह कह लें कि जो हमारे पास पहला कॉलम उसको दूसरे कॉलम के साथ जोड़ेंगे और इसके ऑप्शन उस वक्त हम फॉल्स लिखेंगे जब दोनों फॉल्स सोल्यूशन हमारे पास होंगे पी के लिए और क्यू के लिए, अदरवाइज इसको ट्रू लिखते जाएंगे। इसी तरह से पी को और आर को यानी पहले कॉलम को और थर्ड कॉलम को उसको भी हम इसी तरह से देखेंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास जो है फॉल्स होंगे तो तब हम इसका सोल्यूशन फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रू लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट है ये फॉल्स हो जाएगा सोल्यूशन, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा और लास्ट जो है हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को मिला के इनका क्या करना जी, एंड कनेक्टर बनाना है जी। तो उससे जो है हमारे पास जो है सोल्यूशन इसका क्या बनेगा वो देखते हैं। पी आर क्यू एंड पी आर इनको हमने एंड कनेक्टर के साथ जोड़ना है। तो इसमें देखें अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होंगे तब इसका सोल्यूशन हम ट्रू लिखते जाएंगे, अदरवाइज इसको हम क्या करेंगे फॉल्स करके लिख देंगे। तो अब देखें भाई ये जो कॉलम हमारे पास आया है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये कॉलम और लास्ट कॉलम है इसके आप देखें क्या है जी, सेम लास्ट 3 जो है दोनों में फॉल्स हैं और पहले 5 जो है ऑप्शन वो ट्रू हैं दोनों में। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास लॉजिकली इक्वलेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि स्टेटमेंट वो जो कॉलम हमारे थे उनसे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पी स्टेटमेंट और क्यू एंड आर स्टेटमेंट है ये लॉजिकली हमारे पास इक्वलेंट है। किसके इक्वलेंट है, कि पी आर क्यू एंड पी आर स्टेटमेंट जो है ये लॉजिकली इक्वलेंट है। तो इसको हम जो है
किसी भी हम स्टेटमेंट को किसी दूसरी स्टेटमेंट के लॉजिकली इक्विवेलेंट इस तरह से ट्रुथ टेबल की मदद से वो प्रूफ कर सकते हैं।